नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, कुछ पौधे जो होते हैं, फूल वाले पौधे, कुछ बीज से लगते हैं, कुछ कटिंग से लगते हैं, कुछ एयर लेयरिंग से लगते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो एक बार लगा दीजिए तो उनका सीज़न ख़त्म होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर से जब वो सीज़न आता है खुद ब खुद उग जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 15 से ज़्यादा ऐसे फूलों वाले पौधों के नाम बताऊँगी जिनको एक बार आपने लगा लिया तो यकीन मानिए बस उनकी जो भी सूखा उसका बीज वगैरह होगा उसको गार्डन में ही उसका वेस्ट छोड़ दीजिए, तो दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 15 से ज़्यादा पौधों के नाम बताती हूँ फूलों वाले पौधों के। दोस्तों, ये चीज़ें मैं अपने गार्डन में जो ग्रो हो रहे हैं उन्हीं के रिजल्ट के आधार पर दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, एनुअल क्राइसेंथेमा कुछ समय के बाद आपको इसमें पीले और सफ़ेद फूल दिखने लग जाएंगे। तो ये मैंने कोई लगाए नहीं है, ये पौधे जो हैं खुद ब खुद सेल्फ जर्मिनेट हो जाते हैं जगह जगह पर जो है, क्योंकि मैंने इसका जो सूखे पे जो इसका वेस्ट था, जब प्लांट सूख गया था उनको ही गमलों में डाल दिया था जड़ों में नीचे। तो वो जो है खुद ब खुद, अब देखिए जब सूखे बीज पड़े होंगे तो ये खुद ब खुद जगह जगह मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट जो हैं इस तरीके से जर्मिनेट हो रहे हैं। दूसरा देखिए, ये पिटोनिया है। ये पिटोनिया अच्छी वैरायटी की पिटोनिया है, कोई मैंने लगाए नहीं है। तो इनके भी जो सूखा जो प्लांट होता है उसको मैंने अपने ही गमलों में डाल दिए थे, तो खुद ब खुद ये उग आए हैं। अब देखिए दोस्तों, कुदरत के नज़ारे, ये कितना सुंदर बिगोनिया, ये मैंने लगाया नहीं है। मैंने यहाँ पर अपने पुराने, जैसे जब पहले लास्ट ईयर प्लांट थे तो उनको संभालने के लिए थोड़ी छाया वाली जगह में रखे थे, तो वो प्लांट बाद धीरे-धीरे खराब हुए। बाद में जो है खुद कुछ बीज गिरा होगा तो देखिए कितना बढ़िया प्लांट तैयार हो चुका है बिगोनिया का, बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसी तरह दोस्तों, ये कैनफ हिबिस्कस, अफ्रीकन हिबिस्कस, ये मैंने कोई ग्रो नहीं कर रखे हैं। ये सब जो है मेरे गार्डन में सीड गिरे और खुद ब खुद सीड से सेल्फ जर्मिनेट हो जाते हैं। तो एक बार लगाई थी कहीं से, तब से ये प्लांट जो है, बस इसका आपने अगर ऐसा करा कि पूरा प्लांट ही उखाड़ के ख़राब हुआ जैसे फल प्लांट और बाहर फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया, तो नहीं मिलेंगे। जो पुराना जो प्लांट ख़त्म हो जाता है तो उसको अपने गार्डन में ही अपने जो खाद वगैरह बनाते हैं उसमें डाल दीजिए, तो खुद ब खुद देखिए इस तरीके से आपके पास नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। और उनको फिर टाइम से जब प्लांट तैयार हो गया है, दिख गया कि हमें किसी पॉट में कोई प्लांट उगा हुआ है, तो उसको किसी छोटे से पॉट में शिफ्ट करिए, उसको केयर करिए, तब जाके आपको इस तरह के फ्लावर मिलते हैं। ये फूलों से भरा झिंटी का जो प्लांट है दोस्तों, इसके भी जगह जगह खुद ब खुद सेल्फ जर्मिनेशन से ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो ये भी मैंने लगाया नहीं है, बस इसके सीड से गिरने से खुद ब खुद तैयार होते हैं। फिर है दोस्तों ये साइप्रस वाइन, इसको भी आपको दोबारा कभी नहीं लाना पड़ेगा। बस एक बार कहीं से अगर आपने छोटी सी कटिंग या एक बार इसका सीड आपके गार्डन में आ जाए तो ये भी कहीं नहीं जाता है। इतने प्लांट तैयार होते हैं कि हाँ, मेरे हर पॉट में इसके प्लांट निकल जाते हैं। जिसकी मुझे जितनी ज़रूरत होती है उतनी संभालती हूँ, बाकी मैं अपने कंपोस्टिंग में डाल देती हूँ। नेक्स्ट है नेस्टेरियम। नेस्टेरियम भी एक बार लगाने के बाद आपको दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, जगह जगह इसके प्लांट निकल गए हैं। बस इनको अब पॉट, अच्छा सा पॉट देने का, अच्छा सा खाद देने का, अच्छा सा सॉइल मिक्स बना के देने लगाना है, तो कुछ समय के बाद ये प्लांट जो है बहुत अच्छे फूलों पर आ जाते हैं। तो ये भी एक बार लगाने की बात है, तो खुद नेस्टेरियम कभी दोबारा लगाना नहीं पड़ता है। ये जो बिंका देख रहे हैं, ये भी नर्सरी से लाए हुए नहीं हैं। ये भी खुद ऐसे ही अपने पॉट में जो है बीज गिरने से इसके प्लांट तैयार हुए और मैंने इनको शिफ्ट करके नए पॉट दिए हैं। तो ये देखिए, ये सीड पॉट बन रहे हैं। ये सूखने के बाद जो है इन्हीं में जो है पॉट में जो है इसकी सीड गिरेंगे तो प्लांट छोटे छोटे तैयार होते हैं, उनको संभाल के दूसरे पॉट देना पड़ता है। ये है दोस्तों सलाद पत्ता। ये जो है इसी तरह के पत्ते होते हैं, इसे खाया भी जाता है और बहुत ही अच्छा प्लांट, इसके भी जो है सीड्स गिरने से खुद खुद प्लांट तैयार हुए हैं। तो ये भी मैंने जगह जगह लगा दिए हैं। उसी में से जीनिया भी एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको कभी दोबारा नहीं लगाना पड़ता और ये प्लांट जो होते हैं साल भर लगभग लगभग फ्लावरिंग करते हैं। बस जिन दिनों कोहरा पड़ेगा उन दिनों जो है पॉटी मिल्ड्यू का अटैक इनके पत्तों पर हो जाता है, एक सफ़ेद सफ़ेद फंगस लग जाती है। तो इसको धूप वाली जगह पर अपने गार्डन में रखिए, पूरी साल फूल मिलते रहेंगे इनके। तो जगह जगह जो जितने भी सीड गिरे हैं, मैं उसके प्लांट तैयार हो गए, मैं उनको सही तरह से अपने पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद है दोस्तों हॉली हॉक के प्लांट। हॉली हॉक भी हमको दोबारा लगाना नहीं पड़ता है। इसके भी जगह जगह प्लांट के जो पॉट आपके गिरे होंगे, जहाँ भी इसके बीज गिरे होंगे वहाँ इसके आपको प्लांट तैयार मिलेंगे। ये देखिए कितना छोटा प्लांट तैयार हो रहा है। बस इसको निकाल के सही तरीके से किसी पॉली बैग वगैरह में लगा के बाद में जो ग्रो करने के बाद बड़े पॉट में लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोबारा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोबारा जो है हमें नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात जो है, इन चीज़ों को कलेक्ट करना भी आसान नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें अपने गार्डन में ही होती हैं। अपने गार्डन का वेस्ट बाहर मत फेंकिए, अपने गार्डन में ही रखिए। नेक्स्ट है कॉस्मोस। एक प्लांट ही पूरे साल पूरी लंबे समय तक नहीं चलते हैं। इसके प्लांट की लाइफ 3 से 4 महीने की होती है और फूल सूखने के बाद बीज गिरते हैं। उन बीज से ढेरों प्लांट इसके तैयार जगह जगह होते हैं। तो इनको लगा के प्रॉपर जो है पॉट या जगह देंगे, तभी इसमें जो है आपको साल भर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी।
ये है जाफ़री, ये भी दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके जो है समय से जो है बहुत पहले जब गर इसके तो ऐसा होता है कि गर्मियों में भी इसके पौधे तैयार होते हैं, उन पौधों की कोई वो अच्छे नहीं होते, वो पौधों में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। जो अगस्त सितंबर के बाद जगह-जगह आपके गार्डन में इसके पौधे निकलते हैं, उन पौधों को शिफ्ट करिए और उन पौधों में आपको इस तरह की फ्लावरिंग नवंबर आते-आते मिलने लग जाती है। दोस्तों ये गिलार्डिया हैं, तो गिलार्डिया भी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको गिलार्डिया दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फूल निकलने वाला है इसमें। तो इसी में ही बहुत सारे ये देखिए छोटे-छोटे प्लांट रेडी हो गए हैं और इन्हीं से मैंने निकाल कर अलग-अलग ही प्लांट लगाए हैं। तो गिलार्डिया की ढेरों प्लांट मेरे पास तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से ये देखिए कितने सारे फ्लॉक्स के प्लांट रेडी कर रखे हैं। ये कोई मैंने लगाए नहीं हैं। मैं लन जो बीज डाले थे वो फ्लॉक्स तो ग्रो ही नहीं हुए। ये देखिए कितने सारे फ्लॉक्स खुद जर्मिनेट हुए। इनको निकाल-निकाल के अलग करके लगाया है। इसी तरीके से कि गोमफ्रीना भी ऐसा ही प्लांट है जिसको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सर्दियों में प्रॉपर धूप में रख लीजिए और जो इसके बीज होते हैं गिरते हैं जगह-जगह पर या बहुत दिन तक तो फ्लावर पर ही प्लांट पर ही फ्लावर टिके रहते हैं, तो इसके बीजों को जो है उसी पॉट में गिरा दीजिए। कुछ समय के बाद बहुत सारे इसके प्लांट तैयार मिलते हैं। इसी तरह से देखिए ये बहुत सुंदर जो हमारा कॉस्मॉस है, ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं। ये भी आप सेल्फ जर्मिनेशन से आपके गार्डन में एक बार लगाया है तो ज़रूर मिलेंगे इसके प्लांट भी। अब है दोस्तों तोरोनिया। तोरोनिया बीज बीज गिरने के बाद जैसे सूखे फूल हैं तो इसके बीज बनते हैं और बीज से नए प्लांट खुद ब खुद तैयार होते रहते हैं। ये देखिए विंटर का सीजन चल रहा है और सनफ्लावर जो है फ्लावरिंग पर आने वाले हैं। सनफ्लावरिंग भी मेरे गार्डन में जगह-जगह बहुत सारे इसके प्लांट मिलते रहते हैं। अभी मैंने आपको बड़ा प्लांट दिखाया, ये देखिए छोटे-छोटे प्लांट भी। इनको निकाल कर इसी पॉट में नहीं छोड़ना है, बड़े पॉट देने हैं, अलग से पॉट में रखना पड़ता है। सर्दियों में बहुत सुंदर दिखने वाले दोस्तों सिलोसिया भी जो है कभी दोबारा लगाने लाने नहीं पड़ते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी होती है मुझे पसंद वो नहीं आती। जो ये वाली वैरायटी है जो मिड होती है, ज़्यादा हाइट नहीं लेती हैं, ये वाली वैरायटी बहुत सुंदर लगती है और देखिए बहुत बड़ा पेड़ भी नहीं हुआ है और कितना सुंदर लगता है। ये खुद ब खुद गिर के इतने प्लांट तैयार होते हैं कि आपको उखाड़ के कई बार फेंकने भी पड़ते हैं ये प्लांट तो। इसी तरीके से मैरीगोल्ड भी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैरीगोल्ड के भी आपके जो फूल सूखते हैं, ये तो सभी को पता है कि इसके मैरीगोल्ड के इन्हीं फूलों से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो कितना सुंदर फ्रेश प्लांट इसके लगाए, ये बहुत सुंदर अब सीज़न आ गया इन चीज़ों का। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे ऐसे पौधों के नाम बताए, ऐसे फूलों वाले पौधों के नाम बताए जिनको एक बार लगाने के बाद आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि उनको जो है उनका वेस्ट जो है आप गार्डन से बाहर ना फेंकें, अपनी कंपोस्टिंग में डालें। तो ये और उसके अलावा ऐसा भी नहीं कर सकते, उसके जो फूल सूख जाते हैं उनको ज़रूर अपने प्लांट की जो नया प्लांट बनाते हैं उसकी जड़ों में डाल दीजिए नीचे पॉट भरने के लिए। तब भी आपको नए-नए पौधे जो हैं अपने गार्डन में सेल्फ जर्मिनेशन से खुद मिलते रहेंगे और आप इनमें जो है इससे पैसे खर्च नहीं होंगे, टाइम बचेगा आपका। तो बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।